अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक घरेलू रेमेडी लेकर आई हूँ खांसी के लिए। नानी दादी के दौर की रेमेडी है ये। पुराने वक्तों में ये रेमेडी इस्तेमाल की जाती थी और वाकई में जादू की तरह ये असर रखती है रेमेडी। इसके लिए आपने करना क्या है, आपने लेनी है काली मिर्च। तो यहाँ पर काली मिर्च के दाने लेने हैं 3 अदद। अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी है, बलगमी खांसी है या फिर खुश्क खांसी है, आप इलाज करा करा के तंग आ चुके हैं, दवाएं भी ले चुके हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो बस इस रेमेडी को आप इस्तेमाल कर लें। इसके इस्तेमाल से जितनी भी खांसी है वो सारी आपकी ख़त्म हो जाएगी। सीने की जकड़न के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा नज़ला, खांसी, ज़ुकाम के लिए भी बेहद मुफीद है। घर में छोटे बच्चों से लेके बड़े बुज़ुर्गों तक के लिए, सबके लिए ये रेमेडी बहुत ही पावरफुल है। आपने 3 काली मिर्च लेनी है, साबुत काली मिर्च, और इन्हें पीस लेना है। इसके बाद यहाँ जो हम इसमें अगली चीज़ डालेंगे वो है फ्रेश अदरक का 1 टुकड़ा। तो यहाँ मैं थोड़ी सी अदरक का इस्तेमाल करूँगी। अदरक भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है खांसी के लिए। गले में जो स्वेलिंग आ जाती है, सीने में जकड़न हो जाती है, बलगम को ये दूर करती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। सीने की ठंड से भी हमें बचाती है। तो इस मौसम में हमें अदरक का इस्तेमाल भी लाजमी करना चाहिए। और जो मैंने यहाँ पर काली मिर्च ली है, ये भी खांसी के लिए बेहद मुफीद होती है। तो काली मिर्च के इस्तेमाल से जो खुश्क खांसी होती है या फिर बलगम वाली खांसी होती है, दोनों ख़त्म हो जाती हैं इसके इस्तेमाल से। लेकिन आपने इस रेमेडी को किस तरह इस्तेमाल करना है, ये सारा आपको तरीका बताऊंगी प्रॉपर इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये रेमेडी वाकई में बड़ी ही असरदार है, ये नुस्खा। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को मैंने देखिए अच्छी तरह से पीस लिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरह से इसे साफ़ करते हुए निकालेंगे। अदरक जो मैंने ली थी 1 इंच से भी कम थी, बस एक छोटा सा पीस मैंने लिया था। तो यहाँ देखिए 1/4 चम्मच से भी कम है ये दोनों चीज़ें। ये देखें, अदरक को आपने एकदम बारीक पीस कर लेना है। अब हमने यहाँ इसमें दालचीनी का पाउडर मिलाना है। दालचीनी यहाँ पर मैंने ली, मेरे पास पिसा हुआ पाउडर है दालचीनी का। कोशिश करें कि दालचीनी जो श्रीलंकन दालचीनी होती है, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसका पाउडर लें और ये पंसार की शॉप से इजीली मिल जाती है, तो इसका इस्तेमाल करें। ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है क्योंकि ये ओरिजिनल दालचीनी होती है। अगर आप कहेंगे तो इस पर भी मैं डिटेल में एक वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगी। 1/4 चम्मच से भी कम मैंने थोड़ी सी 2 चुटकी के बराबर दालचीनी का पाउडर इसमें डाला है। अब इसमें 2 चम्मच के बराबर शहद मिला लेंगे। बस खालिश शहद होना चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। मिलावट वाला, वो जो जिसमें चीनी मिली हुई होती है, वो वाला 2 नंबर शहद नहीं होना चाहिए। अच्छी कंपनी का शहद ख़रीदें ताकि फ़ायदा हो आपको। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी खांसी की, नज़ला, ज़ुकाम, सीने की जकड़न की दवा बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो आपने 3 दिन ये अमल करना है और रोज़ाना आपने ये दवा रोज़ाना ताज़ा ही बनानी है। ये नहीं करना है कि आप एक साथ बनाकर रख लें 3 दिन के लिए, क्योंकि इसमें जो हमने काली मिर्च और अदरक का इस्तेमाल किया है वो फ्रेश कूट के हम लेंगे, तो ही ये नुस्खा जो है बड़ा ही असरदार होगा। तो यहाँ पर अब आपने करना क्या है, आपने 1 चम्मच इसका सुबह में लेना है, 1 बड़ा चम्मच, और 1 चम्मच आपने रात को सोने से पहले लेना है। लेकिन इसे खाने के बाद आपने पानी नहीं पीना है 15-20 मिनट तक। तो इससे इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा खांसी में। आप लोग ज़रूर आज़मा कर देखें ये रेमेडी मेरे कहने पर। इंशाल्लाह ताला खांसी में बहुत जल्दी फ़र्क पड़ जाएगा, 2 से 3 दिन में ही, बल्कि आपको पहले दिन ही रिज़ल्ट इसके मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है। बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा देती है सर्दी में नज़ला, खांसी, ज़ुकाम के लिए। तो आप लोग इस रेमेडी को ज़रूर बनाएं और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। इंशाअल्लाह ताला पहले दिन में ही आपको इसके रिज़ल्ट पता चलेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा इसका तरीका बताया। 3 दिन आपने इसे इस्तेमाल करना है। इसे इस्तेमाल करने का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसे आप बहुत आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं
और आपने इसे कम से कम 3 दिन लेना है। सुबह शाम एक एक चम्मच आपने इस्तेमाल करना है। और जब आप ये दवा खाएंगे तो इसके साथ आपने पानी नहीं पीना है। बस इस चीज़ का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।